धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि तूने इस सुंदर सा मौका को हमें दिया, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं राजा। खुदा आने वाले समय में तू हमें चलाए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। पिता तूने हमें सारी बुराई चीज़ों से तूने बचाया, इसके लिए धन्यवाद हो राजा। खुदा आने वाले समय में तो हमें संभाल ले रखे, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। पिता तुझे धन्यवाद करते इस आज का जो मरना है राजा, हमारे जीवन में कार्य होने जैसी सहायता कर राजा। पिता तुझे धन्यवाद करते हैं राजा। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते, इस छोटी सी प्रार्थना को जिंदा खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, कल क्या है कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, कल क्या है कोई ना जाने रे। आके ऊपर तो लगाओ, यीशु का प्रेम तुम पाओ रे। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु का प्रेम तुम पाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन में उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन में उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गंदगी ये अब तुम छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी छोड़ो रे। गंदगी ये अब तुम छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ ये आज मिली है, प्रभु की धारा वही है। खुशियाँ ये आज मिली है, प्रभु की धारा वही है। हालेलुया 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 हालेलुया। नमो नमो यीशु राजा, नमो 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 यीशु राजा, नमो 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 यीशु राजा, नमो दिव्य तेजा। नमो यीशु राजा, नमो दिव्य तेजा। नमो सृष्टिकर्ता, नमो सर्वशक्ता। नमो सृष्टिकर्ता, नमो सर्वशक्ता। नमो नमो यीशु राजा, नमो 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 यीशु राजा, नमो नमो। ಕರ್ತನಾಶೀರ್ವಾದ, ಇದು ಕರ್ತನಾಶೀರ್ವಾದ. ನೆನಪೇ ನಿನ್ನ ಪಾದ ದೇವ, ನೆನಪೇ ನಿನ್ನ ಪಾದ. ಕರ್ತನಾಶೀರ್ವಾದ, ಇದು ಕರ್ತನಾಶೀರ್ವಾದ. ನೆನಪೇ ನಿನ್ನ ಪಾದ ದೇವ, ನೆನಪೇ ನಿನ್ನ ಪಾದ. ನಮೋ ಪರಮಪಿತನೇ, ನಮೋ ಆತ್ಮಸ್ತುತನೇ. ನಮೋ ಪರಮಪಿತನೇ, ನಮೋ ಆತ್ಮಸ್ತುತನೇ. ನಮೋ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ನಮೋ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ. ನಮೋ ನಮೋ ದಿವ್ಯ
दिव्यात्मने, नमो नमो दिव्यात्मने, नमो नमो येशु राजा, नमो नमो, नमो नमो येशु राजा, नमो नमो. ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಇದು ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನೆನಪೇ ನಿನ್ನ ಪಾದ ದೇವ, ನೆನಪೇ ನಿನ್ನ ಪಾದ. ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಇದು ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನೆನಪೇ ನಿನ್ನ ಪಾದ ದೇವ, ನೆನಪೇ ನಿನ್ನ ಪಾದ. ನಮೋ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ನಮೋ ಜೀವಾತ್ಮನೇ, ನಮೋ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ನಮೋ ಜೀವಾತ್ಮನೇ, ನಮೋ ನಿಜ ಸತ್ಯನೇ, ನಮೋ ನಿಜ ಸತ್ಯನೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅಭಿಷಕ್ತನೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅಭಿಷಕ್ತನೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಯೇಸು ರಾಜ, ನಮೋ ನಮೋ, ನಮೋ ನಮೋ ಯೇಸು ರಾಜ, ನಮೋ ನಮೋ. हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं. अपने आंखों को बंद कर कर उस परमेश्वर की आराधना एक मन से हम करते हैं. धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस. धन्यवाद ओ परमेश्वर. अच्छा पिता परमेश्वर, तूने हमें जीवित रखा ताकि हम तेरी आराधना तेरी स्तुति करें रचा, इसलिए तेरा धन्यवाद और अच्छा. अब तक तूने हमें संभाला पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर. अच्छा पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते रचा तू इसी रीति से हमें चलाएगा पिता परमेश्वर तेरी महिमा में, इसीलिए आपका धन्यवाद और अच्छा. पिता परमेश्वर, तू सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, हर पल हमें ताकने वाला परमेश्वर रजा, हर पल हमें बचाने वाला परमेश्वर रजा, इसीलिए धन्यवाद रजा. हमें बीमारी से बचाए, इसीलिए धन्यवाद रजा. पिता परमेश्वर, बीमारी रजा हम तक पहुंची थी पर हमें कुछ कर नहीं सके, इसलिए आपका धन्यवाद रजा. हमें बुराई से बचाया, हमें बीमारी से बचाया परमेश्वर, इसीलिए आपका धन्यवाद रजा. हर जो चीज हमें आवश्यकता थी रजा, वो हर चीज से तूने हमें भर दिया परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद रजा. हमारे परिवार को तूने सुरक्षिता से रखा है रजा. पिता परमेश्वर, हर पल हमारे साथ रहकर हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर, आपको धन्यवाद रजा. धन्यवाद, थैंक यू जीसस राजा. तूने हमें जिंदा रखा, यही पिता परमेश्वर बहुत महान है रजा. धन्यवाद पिता परमेश्वर. आज के दिन कितने लोग नहीं देखे रजा, हम धन्य है कि पिता परमेश्वर तेरे महिमा में और तेरी उपस्थिति में हम बैठे पिता परमेश्वर. धन्यवाद धन्यवाद रजा. चर्च उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं. हम उस योग्य नहीं थे परंतु परमेश्वर ने हम उस योग्य बनाया है, उसके उपस्थिति में बैठकर उसकी महिमा को करने के हमें योग्य बनाए, इसलिए उसे धन्यवाद की भेंट को चढ़ाते हैं. वो होम बलि नहीं, मेल बलि से नहीं प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है, वो हमारे मुंह से निकलने वाला धन्यवाद से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है, इसीलिए उस परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं. परमेश्वर ने हम उस योग्य बनाया है, उसकी उपस्थिति में बैठकर उसकी महिमा को करने के हमें योग्य बनाए, इसीलिए उसे धन्यवाद की भेंट को चढ़ाते हैं. वो होम बलि नहीं, मेल बलि से नहीं प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है, वो हमारे मुंह से निकलने वाला धन्यवाद से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है, इसीलिए उस परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि उस योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर है रजा. धन्यवाद धन्यवाद रजा. हालेलुया रजा. हर पल हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुआओं को तू सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर आप है रजा. हमें रजा परेशानी से निकाल कर रजा खुशियाँ देने वाला परमेश्वर है रजा. हमारी हर एक बुराई को तूने पिता परमेश्वर हटाया है रजा. हमारी और तूने अपने मुंह को फेरा है रजा. धन्यवाद रजा. तू हमें हर पल जांचता है, तेरा धन्यवाद. हमें हर पल तैयार करने वाला परमेश्वर है रजा. तेरा धन्यवाद रजा. तूने पिता परमेश्वर हमें तैयार करके हम तुझ तक पहुंच सके पिता परमेश्वर. जैसे पौलुस ने अपनी दौड़ को पिता परमेश्वर तुझ तक पहुंचाया रजा, वैसे हम भी तुझ तक पहुंचे, ऐसा सहायता कर रजा. ओ धन्यवाद. ओ यूसुफ के जीवन में तूने कार्य किया रजा, उसके विश्वास को तूने डगमगाने नहीं दिया रजा, वैसे हमारे विश्वास को तू बड़ा परमेश्वर. हमारा विश्वास कमजोर ना हो रजा. इस बीमारी को देख के हम निराश ना हो रजा, इस गरीबी को देख के हम निराश ना हो सके रजा. हम तुझ तक
पिता परमेश्वर, बीमारी पे और गरीबी पे हमारा नजर नहीं रचा। वो छोटा सा चीज है, उससे बड़ा परमेश्वर आप है रचा। हम हमारी नजर केवल आप पे रहने दे रचा। हमारी प्रार्थना को, हमारे हर एक परेशानी को तू पिता परमेश्वर सुनता है, इसलिए धन्यवाद रचा। हालेलुया, धन्यवाद 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 रचा। हालेलुया। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, हो मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, हो मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, हो मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति कर, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु कितना अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, वो मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, वो मेरे प्यारे मसीहा। यस राजा, धन्यवाद। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु कितना अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, वो मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। यस राजा, धन्यवाद रक्षा। हम पूरे दिल की गहराई से पिता परमेश्वर, हम पूरे विश्वास से केवल आपसे, आपके पास आते रक्षा। तू, क्योंकि तू योग्य, तू सुनने वाला परमेश्वर रक्षा। तू हर पल हमें देखने वाला परमेश्वर रक्षा। हमें विश्वास है कि तू ही हमारी जरूरत को पूरी करेगा रक्षा। इसीलिए पिता परमेश्वर हर पल हम तुझसे ही प्रार्थना करे रक्षा, और हमारा दिल केवल तुझ में ही लगे रक्षा। सहायता कर रक्षा। पिता परमेश्वर, स्तुति और आराधना के द्वारा आपको महिमा मिला, इसलिए आपका धन्यवाद रक्षा। पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा भी तो हमसे बातों को कर रक्षा। आज का मन्ना राजा हमारे जीवन के लिए राजा एक बेस्ट मन्ना, और हमारे जीवन में परिवर्तन के उस मन्ना के द्वारा हमारे जीवन को तूने बदला, इसीलिए धन्यवाद रजा। उस वचन के द्वारा हमारे जीवन को, हमारे परिवार को तूने आशीष किया, धन्यवाद रजा। पिता परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद रजा। आगे का सारा समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते। स्तुति के द्वारा, महिमा के गीतों के द्वारा केवल आप ही को महिमा मिला, इसलिए धन्यवाद। और पिता परमेश्वर, आगे भी जो कुछ भी होगा केवल आपकी महिमा के लिए अच्छा। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಸಲ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆತನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನಃ ಸಲ ನಾವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು, ಆತನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ರಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ರಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಆತನನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಕೇಳೋಣ. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ 4ನೇ ಸಂಧಿಯ 18ರಿಂದ 22 ವಚನಗಳು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ವರ್ಸಸ್ 18 to 22. ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆತನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಹಾಗೂ ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಬೆಸ್ಸರು, ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂಥವರು. कुछ लोगों को यीशु मसीह जो है समुद्र के किनारे उसने पा लिया और वे जो है मछुआरे थे. और उनमें से एक को जो है साइमन जो पतरस कहलाता है, यीशु ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಯೇಸು ಕೇಳುವಂತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಂದ್ರೆಯನು ಸಹ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. पत्र के साथ में जो है आंद्रेयस उसका भाई भी जो है जुड़ जाता है. ये बात हम जो है कई बार जो हमने सुना है, पढ़ा है, इसको जो है सुनते हुए हम जो है अपने जीवन को बिताए हैं. लेकिन आज एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा कि यीशु कहता है कि मेरे पीछे होले, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. जब ये शब्द किसी को अपने परमेश्वर की ओर से आता है तो इंसान को उसकी स्वर को, उसकी आवाज़ को सुनना ज़रूरी है. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾನೋ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ये बहुत ही ज़रूरी है. हम देखते हैं एक व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन में कहता है कि मुझे परमेश्वर ने जो है बुलाहट दिया. मैं एक इंजीनियर होकर जो है मैं काम करता था. मैं अच्छी रीति से एक तनख्वाह को मैं पाता था, पगार को पाता था. मेरा जीवन जो अच्छा चल रहा था. और प्रभु ने प्रार्थना में मुझे हमेशा उसने कहा कि तू मेरे लिए सेवा के लिए आ, निकल. तो उस व्यक्ति ने जो है बार बार उसने कहा कि प्रभु अब नहीं, थोड़ा कुछ मैं कमा लूँगा, कुछ काम करूँगा, मैं कुछ और आगे मैं विचार करूँगा, सोचूंगा. इस प्रकार से उसने अपने मन में जो है प्रार्थना करते रहा. पर्सनली वो बैठकर जो है प्रार्थना भी करने लगा. 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए. उस इंजीनियर में जितना वो कमा था, लेकिन उतना ही जो है उसकी जो है जीवन में एक बोझ आने लगा कि प्रभु मुझे बुला रहा है इस सेवकाई के लिए. अब उसके पास 2 ऑप्शन था. एक तो वो इंजीनियर होकर जो है अच्छे कमाई, अच्छे काम के पीछे चल पड़े, या उसको त्याग देकर यीशु के बातों पर जो है अमल कर उस सेवा के लिए निकल पड़े. प्रियो, हम देखते हैं उस व्यक्ति का गवाही इस प्रकार से कहता है. आखिरी में वो अपने मन में यहाँ तक उसको जो है सोच ये होता है कि प्रभु निश्चय मुझे बुलाया है, अब मैं आगे ये काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे सेवा में जाना है. वो व्यक्ति जो है छोड़कर वो सेवकाई में जो है निकल पड़ता है. आज वो एक अच्छा एक पासबान बनकर जो है सेवकाई कर रहा है. फ्री मेथोडिस्ट चर्च में ये जो है बहुत ही अच्छी तरह से वो सेवकाई कर रहा है. वो कहता है कि पहले मुझे जो है कमाई, पैसा सब कुछ था और एक अच्छा स्थान था, लेकिन जो है आत्मिक जो खुशी जो होना है वो नहीं था. परमेश्वर का बोझ मुझ पर जो है जोर से जो है ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने उस काम को छोड़ दिया. आज मैं खुश हूँ कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, आत्मा को मैं बचा रहा हूँ. इस प्रकार की वो गवाही देता है.
प्रियो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, वो क्यों हमको बुलाता है, इसकी जो है ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। आज लोगों ने जो है फोकस किए हैं, आज लोग विचारों को रखे हैं कि मैं अपने जीवन में पढ़ाई करूँगा, ग्रेजुएट होऊंगा, पोस्ट ग्रेजुएट होऊंगा, या मैं मेडिकल फील्ड में जाऊंगा, या मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊंगा, या मैं अकाउंटिंग इसमें जाऊंगा, बैंकिंग में जाऊंगा, इंश्योरेंस में जाऊंगी। इस प्रकार से जो है बहुत सारे हमारे जवान बच्चों को हम देखते हैं, वे आलोचना को करते हैं, सोच को रखते हैं और जो है उस प्रकार से जो है जो आगे बढ़ते हैं। अगर आप आज किसी को पूछेंगे क्या आप सेवकाई के लिए जाएंगे, क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो कहेंगे कि अब तक तो मुझे कुछ परमेश्वर नहीं बुलाया, ये बुलाहट जो है मुझे नहीं है। बहुत से लोगों को हम देखते हैं प्रियो, आज जो है ईश के पीछे हो लेने के लिए कहते अब तक मुझे बुलाहट नहीं मिली कर बहुत से लोग बोलते हैं। प्रियो, यीशु की बात सुनना बहुत ही ज़रूरी है। यीशु ने क्या कहा कि जो कोई मेरे पीछे हो लेंगे उनको जो है त्याग करना ज़रूरी है। ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತರಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗಿದೆ। ಅದು ಮೊದಲು स्टेप्स ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ। वो पहला जो है स्टेप है, अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर छोड़कर जाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रियो, मैं यीशु के पीछे चलने लगा, मैं ना लौटूंगा, इस गीत को हम गाते हैं। I have decided to follow Jesus, no turning back। इस प्रकार से हम तो गीतों को गाते हैं, लेकिन क्या सचमुच हम प्रभु यीशु के पीछे वो ले रहे हैं? ಏನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಆತನ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೋ? ये बहुत ही ज़रूरी है कि यीशु के पीछे चले। बाइबल में परमेश्वर ने बहुत से लोगों को बुलाया, उसने कहा कि तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हारे द्वारा जो है अद्भुत कार्य को करूँगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसने ये कहा कि तुम मेरे पीछे आ ले, मेरे पीछे हो ले, मैं तेरे द्वारा एक बड़ा जो है एक जन समूह को बनाऊंगा, तुझे ऐसी जगह पर ले चलूंगा जहां दाग मधु बहने वाले स्थान को मैं तुझे दूंगा कर परमेश्वर ने जो है अब्राहम को बोल दिया। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, उसने जो है लोगों को अगुवाई करने के लिए ये कहा कि लोगों का दुख जो है मेरे कान तक पहुंचे है, उनको छुड़ाने के लिए तुझे जाना है। इस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को भी बुलाया। बहाना तो मूसा ने किया कि प्रभु मैं बोल नहीं सकता, मैं तो जो है एक राजा के जगह पर वहाँ पर मैं रहकर पल बढ़कर मैं जो है भाग कर आया हूँ, किसी को मैंने हत्या किया है, अब मैं फिर से वहाँ जाऊँगा तो मेरी जो स्थिति क्या होगा। इस सारे बातें मूसा के हृदय में था, मन में था, फिर भी जो है परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, उसको जो है बुलाकर उसने भेजा। जब कभी उस मूसा जो है परमेश्वर की बातों को सुनकर वो फरो के पास गया, तब जब हम देखते हैं फरो कठोर होता गया, मूसा की बातों को नहीं सुना, परमेश्वर की वाणी को फरो ने नहीं सुना। मूसा जो है थक गया अपने जीवन में इस कार्य को करते करते। कई बार वो जो है लोगों की बातों को ले लेकर प्रभु को बताया करता था, और वो कहता था कि प्रभु ये लोग जो है कितने बार जो है तुझे जो है प्रश्न पूछते हैं, तुझसे विचार करते हैं, फिर भी परमेश्वर ने उसके लिए जो है उसने खड़ा रखा कि मूसा तुझे करना ही है, कि जिस काम के लिए तुझे बुलाया गया उसे करना है। परमेश्वर जो है एशिया को बुलाता है, परमेश्वर ने जेरेमिया को बुलाया, परमेश्वर ने मत्ती को बुलाया, चुंगी लेने के स्थान पर वहां पर बैठा, यीशु ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर जो है पौलुस को, जो सौल उसका नाम था, बाद में उसको जो है दूसरा नाम उसका था पौल, फिर से परमेश्वर ने उससे भी ए सौल तू मेरे पीछे हो ले, क्या करना है मैं तुझे बताऊंगा कर परमेश्वर ने उसको जो है यीशु की वाणी के द्वारा उसे बुलाया। प्रियो, जीवन में हर बार अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन को सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है एक दिन का काम नहीं है। सुनना जो है एक बार नहीं है,
बार बार सुनना है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। क्या परमेश्वर की इच्छा है? अगर हम देखेंगे मीका का लिखा हुआ जो है ग्रंथ, उसका 6वां अध्याय का 8वां वचन, ಮೀಕನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದಿಯ ಗ್ರಂಥ 6ನೇ ಸಂಧಿ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮನುಷ್ಯನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಂಥದೇ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದಾನಷ್ಟೇ. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು, ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವುದು, ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಷ್ಟನೇ ಹೊರತು ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು. ये कहता है, ए मनुष्य, परमेश्वर तुझसे क्या मांगता है? न्याय में तू चलना, कृपा करुणा दिखाना और नम्रता के साथ में चलना ही परमेश्वर तुझसे जो है मांग करता है। इतना ही, उसके बातों को सुनकर चलना, नम्रता में रहना, यही परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर दूसरी ओर ये चाहता है उसकी सेवा भी करे, ತ್ಯಾಗಮಯ ಜೀವನ को अपनाए। ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಕೇಳುವಂತನೋ ಆಗಿದ್ದಾನೆ। परमेश्वर के पास एक जवान व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति आकर यीशु से कहता है कि प्रभु, मैं आनंद जीवन का काल या आनंद जीवन पाना चाहो या परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहो तो मुझे क्या करना होगा? यीशु ने कितना सुंदर से कहा कि तू जो है सारी आज्ञाओं को मान, जो परमेश्वर ने दिया है, अपने माता पिता का सम्मान कर, उसके बातों को मानकर चल। वो कहता है कि प्रभु, ये सारे बातें मैंने बचपन से करते आया हूँ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕಿನಿಂದಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಹೌದು, ನಿಜವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡುತ್ತೀಯ, ಅದು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ। वो बहुत ही उत्साह से पूछता है कि कौन सी जो कमी है मैं पूरा करूँ। यीशु ने कहा कि तू, तेरे पास जो कुछ भी धन संपत्ति है, उन सारे वस्तुओं को तू जो है गरीबों में बांट और तू मेरे पीछे हो ले, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕರೆದನು। ಆ ಯವನಸ್ಥನಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನ ಮುಖವು ಬಾಡಿ ಹೋಯಿತು। वो निराश हो गया, उसका चेहरा उतर गया और फिर जो है वहाँ मुंह छुपाकर वो जो है पीछे मुड़कर चला गया। तब यीशु ने कहा कि स्वर्ग राज में आना जो है सुई के आँख में से ऊंट जो है पार होना वैसे कठिन है। श्रीमंत व्यक्ति को आना जो है कठिन है। आज इंसान जो है यीशु के पीछे क्यों हो ले रहे, क्यों पीछे यीशु के साथ में चल रहे? क्योंकि आशीष, बरकत, चंगाई ये पाने के लिए लोग आज पीछे चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि बहुत ही खुशी का जीवन परमेश्वर हमको देगा। एक फेसबुक में मैंने एक जो लड़की इस प्रकार से लिखी हुई मैंने पढ़ा। वो कहती है कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, मेरे मन में वो बातें चल रहा था और मैंने जो है पास्टर से मैंने पूछा कि मैं क्या करना चाहिए। प्रभु बार बार जब मुझे ये वचन देता है कि तुम मेरे पीछे चल, तुम मेरे पीछे चल, जब कभी मैं प्रार्थना करूँ आवाज़ मुझे आती है कर कहती है। इसके अंदर बाइबल पढ़े तो ये कहती है कि वो वचन मुझे मिलता है कि प्रभु मुझे बुला रहा है, तो मैं क्या करूँ कर अपने पासवान से वो पूछती है। उसके बाद में उसके पासवान कहती है कि जो परमेश्वर कहता है उसे तू कर। ये वचन डाले ही उसने इस प्रकार से डालिए, लेकिन क्या वो उस बात को पूरा कर रही है? लोगों के सामने फेसबुक में तो डाल दिए, लेकिन क्या वो पूरी कर रही है? ये भी प्रश्न है। आज इंसान को, सभी को जो है इस परमेश्वर के पीछे चलने की इच्छा है। एक जवान भाई के बारे में कहना चाहूँगा, वो मसीह के पीछे चल रहा है। वो ये कहता था कि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ और मुझ पर भविष्यवाणी हुई है कि मैं बड़ा सेवक बनूंगा, परमेश्वर मेरे द्वारा अद्भुत कार्य करेगा। ये परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी दिया है, इसलिए मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। प्रियो,
परमेश्वर हमारे लिए जो योजना रखा है वो एक ही क्षण में हमको प्रकट नहीं करेगा। अगर जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा है उसके अनुसार अगर हम चलते चलते रहेंगे, जो भी आपने सुना है अपने जीवन में, भविष्यवाणी हो या परमेश्वर आपसे बातें किया है, वो निश्चय पूरा करेगा। लेकिन पहला क्या करना है? अपने जीवन के हर एक बातों को त्याग कर उसके पीछे चलना बहुत ही ज़रूरी है। आज का संदेश मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि फॉलो जीसस, यीशु के पीछे चलो। धन संपत्ति के लिए नहीं, ऐश आराम स्थान के लिए नहीं, उसकी सेवा के लिए चले, उसकी गवाही देने के लिए चले, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए चले। एक अच्छा मसीह, एक अच्छा सेवक बनकर अपने जीवन में आगे चले। प्रभु उसके द्वारा जो है हमें इस्तेमाल करेगा, अपनी महिमा को प्रकट करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। हम ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಕೃಪಾಳು ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವಂತ ದೇವರಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತೀವಿ, ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆಯಾದ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿವಸ ನಾವೆಷ್ಟೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವಂತನಾಗಿದ್ದಿ. ಜೀವಿತದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಾವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಬಲ ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡು. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಮಾತಾಡುತ್ತೀಯೋ ಅವರನ್ನು ಕರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕರ್ತನೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೌದು ನನಗೆ ಕರಿತಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನೀನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಅದು ಕರ್ತನೆ ಅವರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಪಡಿಸು. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮಾತುಗಳು ಬರೀ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಧನ್ಯರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹಾರ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೇಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನಿಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆಯು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಆ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥರು ಇದ್ದಿದೆಯಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಾಗಿರುವಂಥ ಸೈಮನ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಿಟ್ಗಳು ಸಹ ಆತನು ಕೊಡುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಭೆಯ ಬೇರೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾದರೆ ಅವರು ಸೈಮನ್ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವಂತರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭೀಮರಾಯ ತಬೆತು ಇವರ ಪ್ರಿಯ ಮಗನಾಗಿರುವಂಥ ಇಮಾನುವೇಲ್ ಹಾಗೂ ಭೀಮರಾವ್ ಇವರ ಪ್ರಿಯ ಮಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಜ್ಯೋತಿ ಇವರ ಮದುವೆಯು 2 ಜೂನ್ 2021 ಬೆಥೆಲ್ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕಣ ಚರ್ಚ್ ಮಾಟುಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತರಗಳು ಇದ್ದಿದೆಯಾದರೆ ಲಿಖಿತದ ಮೂಲಕ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಸರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ ಇಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲವು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೇನ್.